हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया कर रहे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस क्रिक टॉक्स विद रोहित में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो फिफ्थ T20 खेला गया साउथहैम्पटन में, जहाँ पर इंडिया ये मैच हार चुकी है। एंड जी गाइस, और उसी के साथ साथ इंडिया 4-0 से भी ये सीरीज हारी है और इंग्लैंड 4-0 से ये सीरीज जीत चुकी है। काफ़ी कुछ रहा ये सीरीज में, लर्निंग्स भी बहुत सारी मिली एंड पॉजिटिव्स भी बहुत सारे थे जो इस सीरीज में आप ले जाएंगे। आने वाले टाइम में जितनी भी T20 सीरीज या जहाँ भी हम अगर T20 खेलेंगे तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के खेलेंगे। अ, चलिए गाइस, तो सबसे पहले इस वीडियो में दोनों टीम्स की सबसे पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं। शुरुआत इंडिया से करते हैं गाइस। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सुशांत शेगड़े, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा। जी गाइस, इंडिया में दो चेंजेस थे। संजू सैमसन वापस आ गए थे वैभव सूर्यवंशी की जगह, एंड वॉशिंगटन सुंदर की जगह श्रेयस शेगड़े को मौका मिला था, जहाँ पर उन्होंने आयरलैंड में अभी अभी डेब्यू किया था इंडिया के लिए, श्रेयांश ने। सो गाइस, संजू सैमसन का अंदर आना मुझे एक ही कारण लगता है कि शायद हमारे जो टॉप 5 बैटिंग लाइनअप है वहाँ पर एक श्रेयस अय्यर ही राइट हैंडेड बैट्समैन है। एक और राइट हैंडेड बैट्समैन शायद संजू सैमसन हो जाते उस लाइनअप में। तो इस कारण के हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि कल वो प्लेइंग 11 में थे, क्योंकि अ, 3 मौके दिए आपने यार वैभव सूर्यवंशी को, अभी अभी जस्ट डेब्यू किया है। समझ में आया नहीं, एंड जिम्बाब्वे टूर पे भी संजू सैमसन का नाम नहीं है। नो आइडिया, क्योंकि वैसे भी सीरीज हार चुके थे। अगर कोई नहीं खेल रहा है, कोई खेल रहा है, उससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सीरीज डन थी। करना था तो खाली इस मैच को अच्छे से खेलना था और एक मैच जीत लेते तो शायद 3-1 हो जाते वहाँ पर। बट ठीक है, चीज़ें गलत हो गई है, पहले से गलत हो गई है सीरीज में। इस मैच में भी थोड़ी सी हो गई। आई एम श्योर कि इंडिया अच्छे से कमबैक करे आने वाले टाइम में। बात कर लेते हैं गाइस इंग्लैंड के लाइनअप की अब। फिलिप सॉल्ट एंड जॉस बटलर, हैरी ब्रूक, जेकब बेथल, टॉम बेंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, एडल रशीद एंड जॉस टन। जी गाइस, एक चेंज था, लियम डॉसन वापस आ गए थे रियान अहमद की जगह, जो कि बहुत ही अच्छे ऑफ स्पिनर है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते, एकदम स्टम्प टू स्टम्प। पेस में भी उनके पास वेरिएशन है, जस्ट वो अंदर आ गए थे। सो गाइस, टॉस की अपडेट दे दूं तो टॉस यहाँ पर इंडिया जीती थी, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। एंड देख लेते हैं फर्स्ट इनिंग्स इंग्लैंड की यहाँ पर। सो फिलिप सॉल्ट एंड जॉस बटलर ओपन करते हैं इंग्लैंड के लिए। शुरुआत में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी अच्छी करते, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर फिलिप सॉल्ट का उन्होंने विकेट लिया। एंड मेरे हिसाब से एक प्लान्ड विकेट था, इनटू द पैड्स गेंदबाजी की। शॉट ऑन था, फिलिप सॉल्ट लेग साइड में काफ़ी अच्छा खेलते हैं, हमने देखा है कि वो लेग साइड अच्छी तरीके से डोमिनेट करते हैं जब भी वो खेलते हैं। पावर प्ले के बाद वो बहुत ही अच्छा गेंद डाला है इनटू द पैड्स, और वहां पर स्क्वायर लेग जमा हुआ था, सीधा अभिषेक शर्मा के हाथ में गई, सॉरी माफ कीजिएगा, सुशांत शेगड़े के हाथ में गई थी वो गेंद। एंड वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को पहली विकेट मिली। फिलिप सॉल्ट ने 9 ऑफ 6 मारे। एंड उसके बाद हैरी ब्रूक आते हैं, जो जॉस बटलर के साथ एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप करते हैं। जी हाँ गाइस, 181 रन का आई थिंक पार्टनरशिप होता है उनके बीच में। एंड वो वर्ल्ड T20 में रिकॉर्ड बन जाता है कि इससे ज़्यादा पार्टनरशिप कोई और टीम ने नहीं किया होता है सेकेंड और थर्ड नंबर के लिए। आई थिंक जॉर्ज बटलर की बात करूँ, 64 ऑफ 131। देखिए, हम इस इनकी बात करते काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, इनका बैट नहीं चल रहा था। आईपीएल में भी कुछ जब गुजरात टाइटंस के लिए खेले थे तो अच्छा स्टार्ट दे रहे थे, बीच बीच में अच्छी एक उन्होंने 50 भी मारी थी, और उस 50 को उन्होंने 60 तक भी कन्वर्ट किया था, 70 तक भी कन्वर्ट किया था। बट कल जिस हिसाब से उन्होंने खेला है, मेजरली इंग्लैंड के लिए एक ही पॉजिटिव था कि जब वो इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल खेले तो इसी तरीके से जैसे पहले खेलते थे इसी तरीके से वो कल भी खेले। 50 के बाद जिस हिसाब से उन्होंने अपना 100 किया, एकदम ऐसा लगा एकदम प्योर हाईवे की तरह जा रहा है उनका इनिंग्स। थोड़ा भी स्पीड ब्रेकर जैसा कहीं लगा ही नहीं है, और मेरे हिसाब से बहुत खराब गेंदबाजी है। आपको बॉलिंग पे भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले
आयरलैंड के सामने जो फर्स्ट मैच में भी हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी थी नहीं, बीच में हमने मोमेंटम लूज कर दिया था, इस वजह से वहाँ पर टारगेट बढ़ गया था। और कल तो मेरे हिसाब से बहुत ही फुलर गेंदबाजी हुई थी, बहुत ही आगे डाल रहे थे एंड स्लोअर वन भी इजीली पिक हो रहे थे। आप लेंथ डाल रहे थे, आप पेस ऑन डाल रहे थे, हर बॉल पे जवाब था जॉस बटलर एंड हैरी ब्रूक का। आई थिंक वेल प्लेड हैरी ब्रूक 45 ऑफ 95 शॉर्ट बॉल को कितना अच्छा खेलते हैं। प्रिंस यादव को अंडर प्रेशर रखा कल, अच्छी पूरी सीरीज में अच्छी गेंदबाजी की थी, क्रूशल टाइम पे विकेट्स भी निकाली थी प्रिंस यादव ने। बट एक और बात यार, कैचेस कल भी छूटे। बात हमने लास्ट वीडियोस में, मैं 2-3 वीडियोस में लगातार फील्डिंग की बात करते आया हूँ। कल के मैच में 3 कैच छूटे गाइस। मेरे ख्याल से इन द अर्ली सबसे पहला कैच देखे जाए तो शिवम दुबे का था। आप बोल सकते हैं कि शायद वो कैच डिफिकल्ट था, हाँ होता है, सही बात है। जब भी आप अ, पीछे भागते हुए कैच पकड़ते हैं ना, कभी भी इजी नहीं होता है। बहुत देर तक हवा में था गेंदबाजी, सॉरी गेंद बहुत देर तक हवा हवा में थी, और उसके बाद मेरे ख्याल से वो पोजीशन में ही नहीं थे वो कैच पकड़ने के। सो वहाँ पर, और मेजरली आप प्रैक्टिस करते यार, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत करते। एंड उसके बाद भी जो श्रेयांश ने एक इजी कैच छोड़ दिया था जॉस बटलर का बाउंड्री लाइन में, वो बहुत ही इजी कैच था। ईशान किशन से भी एक ड्रॉप हुआ था बाउंड्री लाइन पे। सो अगर आपकी फील्डिंग इस तरीके की रहती है गाइस, तो मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी मैच में बहुत पूछे। और कल भी ऐसा ही लगा कि कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था टीम इंडिया के बॉलिंग में, क्योंकि जिस हिसाब से इंग्लैंड को स्टार्ट मिल गई थी, फिलिप सॉल्ट का विकेट जल्दी मिल गया था इंडिया को, बट वहां पर फिर प्रेशर बना नहीं पाया। वहां पर कैच छूटा, जैसे ही शिवम दुबे ने वो कैच छोड़ा पहला वाला, उसके बाद आप देखना हैरी ब्रूक ने क्या शॉट मारा था बाउंड्री पे, 2 लगातार छक्के मारे थे। सो यही है ना कि अगर थोड़ा भी मोमेंटम अगर बैटर को मिल जाएगा T20 जैसे फॉर्मेट में, तो आपको फिर वहां से कमबैक करना बहुत मुश्किल है। तो हमने कल इसी का ही एग्जाम्पल देखा कि कैचेस विन द मैचेस यार। हम पुरानी कहावत है, सबको ही क्रिकेट में बोलता आ रहा है कि अगर आप कैच पकड़ोगे तो आप मैच जीतते हो। और बिल्कुल यार, आपकी फील्डिंग, मैं बोलूँ आपकी फील्डिंग ऑलमोस्ट बहुत कंट्रीब्यूट करती है आएगी। आपको दिखेगा नहीं वो मैच के एलिमेंट में कि यार हमने बड़ा टोटल लगा दिया, पर अगर हम हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं रखेंगे तो फिर वो टोटल भी शायद सामने वाले ऑलमोस्ट वो गेम में होंगे, क्योंकि आपको विकेट्स तो निकालनी पड़ेगी। बिना विकेट आप नहीं जीत पाएंगे। कोई भी मैच हो, आपको विकेट निकालनी पड़ेगी, आपको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आप मैच में कहीं ना कहीं पकड़ बना सकते हैं। ना बॉलिंग अच्छी थी, ना फील्डिंग अच्छी थी कल। इन दो डिपार्टमेंट में तो कल बिल्कुल भी इतना कॉन्फिडेंस दिखा ही नहीं। बात करते हैं अब जेकब बैदल की। 1 ऑफ 0 कल पहली गेंद पे ही आउट हुए वो, एंड में आए थे। एंड शिवम दुबे ने आई थिंक एक 19th ओवर डाला था, राइट, 19th ओवर डाला था मैच का शिवम दुबे ने। और वहाँ पर सोच क्या थी श्रेयस अय्यर की मुझे पता नहीं, क्योंकि 19th ओवर शिवम दुबे डाल रहे, वहाँ पर उनको पहली 3 गेंदों में ही 16 रन पड़ चुके थे। एंड फिर 2 बैक टू बैक विकेट जरूर ली उन्होंने, पर टोटल ओवर में 20 रन आए थे वो। आई थिंक वहाँ पर थोड़ा इंडिया को देखना पड़ेगा, डेथ बॉलिंग भी देखनी पड़ेगी। अ, एक बार गाइस चलते हैं अब इंडिया बॉलिंग अटैक के ऊपर। सो हर्षदीप सिंह 4 ओवर डालते हैं, 33 रन दे के विकेट लेस रहते वो भी। अ, प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर में 38 रन, एक विकेट। स्टार्टिंग में अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने भी, बट यही है ना कि जिस मंशा से वो 2 बैटर आए थे, आप आपके बॉलर्स की लगभग उनको लेंथ एडजस्ट करने ही नहीं दी। अगर वो अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे थे, तो वो उनके पास वो रैम शॉट था, वो स्कूप शॉट था, वहाँ से वो इजीली अपने लिए रन्स बना रहे थे, और उतना प्रेशर लग ही नहीं रहा था। प्रिंस यादव यार बहुत महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 60 रन विदाउट एनी विकेट, 15 पर इकोनॉमी। आई थिंक यार बहुत ही अच्छी गेंदबाज, अच्छा दिन नहीं था प्रिंस यादव का भी। कैच जरूर छूटे उनकी भी गेंदबाजी पे, कैच होने चाहिए था वहाँ पर। ईशान किशन द्वारा एक इजी कैच था वहाँ पर, हो जाता तो शायद विकेट मिल जाती वहाँ पर उनको। बट ठीक है यार, ऐसा ऑड डे होता है T20 में। बट अभी बहुत अर्ली डेज है यार, करेंगे धीरे धीरे, कमबैक होगा इनका।
नए नए बॉलर से जितना उनके पास एक्सपीरियंस रहेगा उतना इंडिया के लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा करते आएंगे। अक्षर पटेल अगेन यार 4 ओवर 63 विकेट लेस। अक्षर पटेल की गेंदबाजी हमने देखी है। सिर्फ अक्षर पटेल की बात नहीं करना चाहूँगा। आप वरुण चक्रवर्ती देख लीजिए, आप वॉशिंगटन सुंदर को देख लीजिए, टोटली जो भी इंडियन स्पिनर्स खेले T20 सीरीज में, स्पिनर्स इतने इफेक्टिव रहे नहीं है। हमने देखा है कि अब्रॉड में इतना स्पिन स्पिन फ्रेंडली रहता नहीं है, और फिर भी यार अक्षर पटेल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। यार इस बार कहीं ना कहीं उनके पास भी इतना कुछ मोमेंटम था नहीं, एंड काफ़ी टाइम पे वो भी विकेटलेस रहे। पूरे 5 मैच की सीरीज में इंडियन स्पिनर्स ने सिर्फ 3 विकेट निकाले गाइस। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इकोनॉमिक विद द इकोनॉमिक ऑफ, मेरे हिसाब से 11.5 या 12 का इकोनॉमी रेट था स्पिनर्स का, और सिर्फ 3 ही विकेट निकाले पूरे 5 मैचों में, तीनों स्पिनर्स ने मिला मिला के। आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पिनर्स को भी थोड़ा गेम में रहना, क्योंकि मिडल ओवर्स में स्पिनर्स का पूरा रोल रहता है बॉलिंग करने का। अगर आप मिडल ओवर्स में विकेट निकालते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोमेंटम बनता है, और फिर जब डेथ ओवर्स की बारी आती है तो वहाँ पर दूसरी टीम यही सोचती है कि अब 2 या 3 4 ओवर है, वहाँ पर उनको बड़े शॉट खेलने हैं, तो वहाँ पर हाई रिस्क लेते हैं, तो वहाँ पर वैसे भी चांसेस बढ़ जाते हैं यार विकेट मिलने के। पर अगर आप मिडल ओवर्स में प्रेशर नहीं डालते ना, तो फिर डेथ ओवर्स में उससे भी विस्फोटक हो जाते हैं बैटर्स। सो हमने कल कल सबसे बड़ा एग्जाम्पल कल देखा हमने। श्रेयांश शेगड़े 3 ओवर 39 रन विकेटलेस रहे। पहली 2 ओवर अच्छी डाली उन्होंने, उनको पर्सनली मुझे ऐसा लगा था कि ये 4 ओवर बोल्ड कर जाएंगे, बट नहीं, एक ओवर वहाँ पर शिवम दुबे से करवाया गया 19th ओवर, और शिवम दुबे ने भी 22 रन्स दिए। 2 विकेट ज़रूर लिए उन्होंने, बट 22 रन्स कंसीड किए। सो ये था गाइस इंडिया का बॉलिंग लाइनअप। अब देख लेते हैं इंडिया का बैटिंग लाइनअप सेकेंड इनिंग्स में। 258 चेज करने थे गाइस, 257 को 3 इंग्लैंड। मैमट टोटल था यार, बहुत ही बड़ा टोटल था, और अगर ये चेज करना था तो एक रिकॉर्ड चेज भी हो जाता। एंड चेज करने उतरते संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन 14 ऑफ 27 यार, वेल प्लेड। जिस हिसाब से इतना फर्स्ट आयरलैंड का जो पहले 2 मैचेस मैचेस थे, और इंग्लैंड का पहला ही मैच था वो उनका अच्छा गया नहीं था। मोमेंटम तो वैसे भी नहीं होता है, अगर आप मैच खेलते हो आप फिर ड्रॉप्ड हो जाते हो तो कॉन्फिडेंस वैसे भी लो रहता है। पर कल जो 4 5 शॉट्स लगाए, पुल शॉट पे 2 अच्छे छक्के लगाए थे जॉश टंग को, बहुत ही क्लीन हिटिंग की थी कल संजू ने। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पर संजू सैमसन पूरा पावर प्ले निकाल लेते एक बार के लिए। अगर वो 50 पार हो जाते तो एक सेट बेटर जरूर इंग्लैंड को चुनौती जरूर देता। मैं ऐसा नहीं बोलता कि एकदम मैच जिता देते, बट चुनौती जरूर देता इस टारगेट को चेस करने की। 14 ऑफ 27 संजू। अभिषेक शर्मा 5 ऑफ 3। 3 4 मैचेस से यहाँ पर फेलियर है अभिषेक शर्मा के लिए। हम देखते हैं कि रेयर फेलियर होते हैं उनके भी। काफ़ी अच्छा T20 में खेलते हैं अभिषेक शर्मा, जिस हिसाब से मैंने आगे की वीडियोस में भी बोला है कि पावर प्ले का बहुत ही अच्छा यूज़ करते हैं। कल ये मंशा देखी कि ऑफ साइड में खेलने को देख रहे, क्योंकि हमने देखा था लास्ट 2 3 मैचेस में बाउंसर्स पे आउट हो रहे थे लेफ्ट हैंडर्स। लेग साइड में मार के आउट हो रहे थे, वैभव सूर्यवंशी हो, ईशान किशन हो, अभिषेक शर्मा हो, एक ही तरीके के शॉट पे आउट हो रहे थे। तो कल थोड़ा सा ऐसे दिखा कि वो ऑफ साइड खेलने जा रहे, बट जिस हिसाब से वो गेंद थी जोफ्रा आर्चर की, आई थिंक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी थी, पेस ऑन थी, एंड वहाँ पर उनको मौका नहीं मिला, और अनप्लेएबल डिलीवरी थी। एंड अभिषेक शर्मा वो अच्छी पोजीशन में भी नहीं थे वहाँ पर शॉट खेलने के, और आउटसाइड एज लगा और अच्छा कैच पकड़ा जॉस बटलर ने, वहाँ पर उनका विकेट मिला स्टार्टिंग में। ईशान किशन की बात करें 35 56, इतनी अच्छी सीरीज रही नहीं है ईशान किशन की भी, जिस हिसाब से उनका पूरा वर्ल्ड कप रहा था। उसके बाद आयरलैंड सीरीज में भी इतना कुछ कर नहीं पाए, बीच में 2 बार रनआउट भी हो गए, और फिर शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहे थे। एंड कल के मैच में अच्छा खेले वो। आई थिंक मुझे मेरे हिसाब से एक बार के लिए लगा था कि ईशान किशन थोड़ा और टाइम ले लेते तो शायद वो भी एक सेट बैटर की तरह लंबा खेल सकते थे। बट 35 56, जिसमें 7 4s एंड 2 6s इंक्लूड थी, काफ़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने कल। श्रेयस अय्यर देखेंगे 16 ऑफ 28,
अच्छा स्टार्ट मिल गया था ईयर को, बट यही था ना कि आपके सामने 258 का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट आपको 12 पर ओवर चेस करने को मजबूर कर रहा है, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ता। उन्होंने रिस्क लिया, स्टेप आउट किया लियम डॉसन को, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की लियम डॉसन ने। कल मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छे बॉलर है, काफ़ी स्किलफुल है, पेस में अच्छा वेरिएशन लाते हैं, कब स्लो डालना है कब फास्ट डालना है पता रहती है, किस बॉल पे बैट्समैन स्टेप आउट करेगा। एंड बहुत ही अच्छा गेंद था लियम डॉसन का वहाँ पर श्रेयस अय्यर के सामने। शिवम दुबे 10 ऑफ 14। शिवम दुबे बाद में आए थे तिलक वर्मा के, माफ कीजिएगा तिलक वर्मा पहले आए थे 25-53। तिलक वर्मा पे 5 नंबर पे कल उनको मौका मिला एंड अच्छा स्कोर भी किया 25-53, एंड तक लड़े भी, खड़े रहे एंड तक 18-19 ओवर तक वो काफ़ी अच्छे शॉट्स के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट लगाया जोफ्रा आर्चर को भी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, अच्छा टाइम किया था, बहुत अच्छा छक्का था वहाँ पर। एंड शिवम दुबे 10 ऑफ 14। एक और ठंडा मैच गया शिवम दुबे के लिए, एक आधा मैच अच्छा गया उनके लिए सीरीज में, बाकी शिवम दुबे ने भी इम्प्रेसिव इतने रहे नहीं सीरीज में। शुयान शेगड़े 6 ऑफ 7। अगेन लास्ट 3 ओवर में शायद उनकी बैटिंग आई थी, एंड फिर यही था ना कि हर ओवर में आपको 13-14 रन पर ओवर चाहिए थे, तो वहाँ से फिर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। जरूरी तिलक वर्मा जरूर खड़े थे, बट फिर एक टाइम के बाद जिस जिस हिसाब से उनका विकेट गिरता है और फिर शिवान शेगड़े भी आउट हो जाते हैं। अक्षर पटेल 4 ऑफ 3 एंड हर्षदीप सिंह 5 ऑफ 4, प्रसिद्ध कृष्णा 1 ऑफ 1। सो गाइस 201 पे 8 होती है इंडिया, 201 पे 8 उनका सेकेंड इनिंग्स फिनिश हो जाता है। अब एक बार नज़र डाल लेते इंग्लैंड बॉलिंग कार्ड के ऊपर। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 41 रन देके एक विकेट लेते। स्टार्टिंग में अभिषेक शर्मा का विकेट ले लिया, चलो 258 डिफेंड कर रहे थे, एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट था, और बहुत ऑलरेडी सीरीज जीत चुकी थी इंग्लैंड, तो बॉलर्स के लिए भी कैसा था कि इतने सारे रन्स थे, वो अच्छी अपने आराम से टाइम लेके अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे। और स्टार्टिंग में अभिषेक शर्मा का विकेट मिल गया जोफ्रा आर्चर को, अच्छी गेंद थी वहाँ पर। उसके बाद थोड़े बहुत महंगे रहे, मैं बोलूँगा 10.2 का इकोनॉमी था जोफ्रा आर्चर का। जॉश टंग 4 ऑफ 53 को 1 विकेट। जॉश टंग के लिए भी इतना खास सीरीज गया नहीं है, हाँ ज़रूरी है कि शॉर्ट बॉल पे उन्होंने अच्छे विकेट्स निकाले, बट थोड़ा ऊपर नीचे उनके लिए भी, क्योंकि अभी रिसेंटली यार डेब्यू किया था उन्होंने भी T20 में। अब तक टेस्ट में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते आए थे, वहाँ का अच्छा परफॉर्मेंस अब T20 में उनको डेब्यू करवा गया। बात करते हैं विल जैक्स, 3 overs 32 रन विकेटलेस रहे। विल जैक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है इस पूरे सीरीज में। हमने देखा भी है कि मैक्सिमम लेफ्ट हैंडर्स हैं इंडिया के लिए, तो वहाँ पर उनका रोल बहुत बड़ा हो गया था इस बार भी। और सैम करन 4 overs 36 रन दे के 3 विकेट। अगेन यार काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, हम तारीफ करते हैं सैम करन की, वो किस हिसाब से विकेट्स निकालते हैं, विकेट टेकर है इंग्लैंड के लिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट विकेट टेकर इस वजह से बोलूँगा क्योंकि वो मिडल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। यही बात कर रहा था कि इंग्लैंड के पास जैसे कि सैम करन है जो मिडल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एक या 2 ओवर हैरी ब्रूक उनको मिडल ओवर्स में देते, तो वहाँ पर भी वो विकेट्स निकालते हैं, तो इस वजह से प्रेशर पड़ता है सामने वाली टीम पे। एंड लियम डॉसन की बात करें 2 overs 14 रन दे के 1 विकेट, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। एडल रशीद 3 overs 24 रन दे के 2 विकेट। एडल रशीद ने भी कल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट्स ली। ईशान किशन का भी बहुत अच्छा विकेट था उसमें, एंड अक्षर पटेल का विकेट लिया उन्होंने। सो ओवरऑल इंग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा सीरीज रहा ये, एंड डोमिनेट किया यार, 4-0 से डोमिनेट किया। प्लेयर ऑफ द मैच जॉस बटलर रहे, बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज हैरी ब्रूक रहे, बहुत ही अच्छी बैटिंग की हैरी ब्रूक ने, एज ए कैप्टन लीड भी किया टीम को फ्रंट से, एंड कैप्टनसी भी की, और साथ ही साथ बैटिंग का भी एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले दिया उन्होंने। सो ओवरऑल बहुत सारे पॉजिटिव्स है कि इस मैच में कि आपको सबसे पहले तो फील्डिंग पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे पॉजिटिव लेने हैं तो मेरे हिसाब से
बैटिंग पे मिडल ऑर्डर में जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर ने बीच में इनिंग्स खेली थी और बीच में कल जो ईशान किशन ने इनिंग्स खेली थी, तिलक वर्मा ने जिस हिसाब से अभी इनिंग्स खेली, तो वो आप एज ए पॉजिटिव ले सकते हैं। लर्निंग्स के लिए फील्डिंग्स पे आप फोकस कर सकते हैं। कल श्रेयस अय्यर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की थी, कहीं ना कहीं हमारी फील्डिंग की वजह से हम बहुत कई बार मैच गंवा देते हैं। तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है यार, और गेंदबाजी भी कल इतनी अच्छी नहीं थी यार, सही बताऊं तो बहुत ही आगे फुलर गेंदबाजी हो रही थी, इतनी कुछ वो था नहीं। हाँ, आप जरूर वो मान सकते हैं विकेट इतना अच्छा नहीं था गेंदबाजी के लिए, बट फिर भी यार ग्राउंड बड़ा था, आप डायमेंशंस को यूज करके विकेट जरूर निकाल सकते थे। बट यही है कि टीम का अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो वहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर टीम देखती है एट द एंड ऑफ द सीरीज। एंड बैटिंग में भी यार टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, आपको देखना पड़ेगा। कल भी अभिषेक शर्मा फेल हुए, संजू सैमसन को एक मैच मिला ज़रूर इतने टाइम बाद, 3 मैच उनको भी ड्रॉप किए थे ऑलरेडी इस सीरीज में, फिर वापस वापस वो खेलते कल के मैच में 27 रन ज़रूर बनाते, बट स्टार्ट से ज़्यादा तो मेरे हिसाब से कल चेस बहुत बड़ा था। तो एक कोई ना कोई एक बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी खेल लेनी पड़ेगी और वो 10-12 ओवर तक कंटिन्यूसली बैटिंग करनी पड़ेगी। ईशान किशन जरूर कल अच्छा खेले, बट यार वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है। श्रेयस अय्यर ने लास्ट मैच अच्छा खेला था, बट फिर इस मैच में वो भी फेल्ड हो गए। सो कहीं ना कहीं आपको कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा, बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, तीनों डिपार्टमेंट में काम करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। एंड आई होप इंडिया बहुत ही अच्छी तरीके से अभी कम बैक करेगी। नेक्स्ट असाइनमेंट तो अभी ओडीआई है, फिलहाल 3 ओडीआई इंग्लैंड के सामने, बट T20 अभी जिम्बाब्वे के सामने है, 3 T20। आई होप वहाँ पर वो अच्छा करे, एंड वहाँ पर थोड़ा विनिंग वेज इंडिया को मिले तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा उनके पास। यही भगवान से प्रार्थना रहेगी। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो आप प्लीज़ बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना गाइस, शेयर ज़रूर करना, कमेंट में आप अपनी राय भी ज़रूर बताना, एंड सब्सक्राइब भी करना गाइस। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू गाइस।